हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। सुबह सबसे पहले सबको ब्रेकफास्ट और स्कूल चले गए हैं बच्चे, ऑफिस वाले ऑफिस चले गए हैं। और मैंने कितने टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं ये बना के दूँ अपनी बेटी को। अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं इसमें दीज आर पम्पकिन सीड्स और मैं इनको हल्का हल्का रोस्ट कर रही हूँ। बहुत मैंने इसको अपना थोड़ा कम मीडियम से लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसको रोस्ट करेंगे। ज़्यादा तेज़ पे रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे मैं बना क्या रही हूँ, मैं बना रही हूँ आप जो बोलते हैं ना कि हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए आपको ये सीड्स ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। तो प्रॉब्लम ये आती है कि ठीक पता हमें बहुत कुछ है, लेकिन हमें करना और उसको कैसे करना है और उसको कैसे करना है एक अलग चीज़ है। उसके बाद एक दूसरी चीज़ आती है कि उसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में, हम अपनी डाइट में उसको कैसे शामिल करें। और इतना बिजी सब कुछ है। जैसे मेरी बेटी है वो एथलेटिक है और उसको टीम्स में जाना, इधर उधर उसका काफ़ी वर्कआउट पूरा दिन रहता है उसको वो चीज़ में। तो अगर मैं उसको ये पम्पकिन सीड्स ऐसे ही खाने को दे दूँगी कि तू खा ऐसे, तो शी वाज ऑलवेज लाइक कि नहीं ऐसे कैसे मैं खा सकती हूँ, मैं नहीं खा पाऊँगी ऐसे। तो फिर उसका एक तरीका ये है कि आप इनको सबको एक जगह हल्का हल्का भून के मिलाकर एक जगह रख सकते हैं और आप उसको एक लड्डू की फॉर्म में बना सकते हो। और अपने बच्चों को, अपने जो भी आपके घर में 12 से ऊपर की लड़कियां, वैसे तो मुझे लगता है कि सबको सीड्स सबको खाना चाहिए, लेकिन फिलहाल तो मैं अपनी बेटी के हिसाब से उसी के लिए बना रही हूँ। अगर उसको अच्छा लगता है या फिर देखती हूँ और मैं दोबारा से भी उसको फिर से बना के दूंगी, तो मुझे लगा कि आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे कि मैं इनको अलग से थोड़ा थोड़ा भून के पीस के और छोटे छोटे कैसे ना लड्डू की फॉर्म में बना के उनको रख लूँगी, ताकि फिर वो जब भी उसको खाना हो तो वो खा सकती है। इसको दूध के साथ मॉर्निंग में दे दिया, रात में दे दिया, मतलब एक दिन में एक मैं उसको दे सकती हूँ कि ओके अब ये आप ये खा सकते हो। तो अभी इसको भूनना है ना, तो बीच बीच में मुझे ना इनके थोड़ा थोड़ा चटकने की आवाज़ आने लगी है। तो आई थिंक ये ऐसे ही भूनते होंगे, क्योंकि मैंने उतना ऑब्वियस सी बात है, मैंने भी रील देखा था, तो रील में उतना आपको कोई बताता नहीं है ये चीज़ें। आपको आपके आप मदर से या अपने किसी बड़े जिसको एक्सपीरियंस होता है, आप उससे पूछते हो कि अच्छा मुझे ये भूनना है तो कैसे भूनना है। तो जो मुझे पता लगा था कि उसमें ना थोड़ा सा घी डाल के फिर इसको भूनना होता है। तो मेरी बेटी को पर्सनली जो घी की स्मेल है ना, घी उसको आजकल के बच्चों को प्रॉब्लम है ही, मतलब वो उसको नहीं पसंद आती है। तो वो अगर मैं दाल में चुपचाप से मैं डाल भी दूंगी ना, तो वो ऑलवेज उसको पता लग जाता है कि आपने इसमें घी डाला है, मुझे नहीं खाना। तो ऐसा वाला सीन है, इसलिए फिर मैं इसको बिना घी के भून रही हूँ। और वैसे आप इसमें हल्का सा घी डालोगे तो हो जाएगा। तो अभी इसमें है ना, मुझे इसको चलाते रहना है और इसमें थोड़ी थोड़ी ऐसे ना चटकने की आवाज़ आ रही है और इसके भुनने का मुझे पता लग रहा है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी सी, एक भीनी भीनी जो नट्स की सीड्स की जो भुनने की खुशबू आती है, वो भी आनी इसमें से शुरू हो गई है। और मैं चलाती से इसलिए जा रही हूँ ताकि इवनली हर एक सीड जो है वो सिक जाए। तो उसी के लिए मैं इसको बार बार ऐसे ना चलाती जा रही हूँ। तो ये भुन गया है, अब गैस को मैं सिम कर दूंगी और इसको ये हल्का सा ना क्रैकर्स की साउंड भी आने लगी है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी मुझे इसमें से खुशबू एक बहुत अच्छी आ रही है। तो इसको अब मैं निकाल लेती हूँ, एक और मैं बस निकाल के रख लेती हूँ थाली में। अब हमारी जो दूसरी है ये पम्पकिन सीड है। अब जो दूसरा हमारा सीड है मेरे पास वो है सनफ्लावर सीड। तो सनफ्लावर सीड भी बहुत अच्छा होता है। और मैंने जो है ये इक्वल क्वांटिटी लिया है। जो ये एक बाउल मैंने लिया था, तो 1 फुल ऑफ दिस पम्पकिन सीड और दूसरा भी इसी का लिया है मैंने ये सनफ्लावर सीड। तो सनफ्लावर सीड्स भी बहुत अच्छे होते हैं। मम्मी लोग विंटर के टाइम में ना पंजाब में पंजीरी बनाते होते थे, लड्डू या गोंद के लड्डू, पंजीरी है ना। तो चारों मगज बोलते होते थे। तो आई थिंक वो चारों मगज ना यही सब रहता होगा। उतना उस टाइम ध्यान नहीं रखते थे, लगता था चारों मगज मगज कोई चीज़ होती होगी, उसका नाम होगा चारों मगज। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तब समझ में आया कि चार मगज का मतलब क्या है। मगज मतलब सीड, और चार मगज मतलब उसमें चार डिफरेंट डिफरेंट तरह के उसमें सीड हैं। और आई थिंक उसमें एक खरबूजे के सीड्स भी रहते होंगे। और कैसे समर टाइम में हम लोग कैसे खरबूजा खाने के बाद उसको मम्मी लोग वॉश करके और जो बीज होते थे उनको धो के रख के सुखा लेती थी। और फिर ना हम ऐसे ही खेलते खेलते अपने उनको छील छील के खा लेते थे, जैसे बहुत बारीक छोटा छोटा सीड होता है। तो ये भी सेम ऐसे ही ना बड़ा बड़ा अच्छे से भुनकर रेडी हो गया। और वैसे सही बताऊँ तो इसमें घी इसका खुद का जो ऑयल है वो निकल रहा है ना। तो मेरा इसमें मुझे कोई कह नहीं सकता कि मैंने इसमें घी रोस्ट करते टाइम नहीं डाला है। तो ये बहुत अच्छे से ऐसे रोस्ट कर लिया मैंने। अब इसको भी मैं यहाँ रख दूँगी साइड में उसी के साथ। अब बारी आती है हमारी तिल भूनने की। और ये मैंने वाइट वाला तिल लिया है, अगेन इन द सेम अमाउंट मैंने लिया है इसकी। और इसको भी मैं हल्की, और मेरी जो गैस है ना वो बिल्कुल मैंने मीडियम पे रखा हुआ है, तेज़ नहीं किया है, मीडियम है। आप इसको लो से मीडियम में ही अगर करोगे ना तो ही सही रहेगा। एक तो जलेगा नहीं, और जो इसका जो न्यूट्रिएंट
सॉरी, तो इसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंटैक्ट रहेंगे। तो इसको भी ऐसे ही धीरे धीरे मैं भून रही हूँ। द अरोमा इज़ कमिंग फ्रॉम दिस तिल। तो बहुत बड़ी 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 सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है तिल की। और ये ना कोई अपना पुराने टाइम में ले जाते हैं ये सब चीज़ें। बच्चों को आई डोंट थिंक कि जो आजकल हमारी जो जनरेशन्स हैं आ रही हैं वो आई थिंक रिलेट नहीं कर पाते होंगे। लेकिन जितने हम लोग हैं ना, हम झट अपने बचपन में पहुंच जाते हैं कि ओ माय गॉड, ये सौंधी सौंधी खुशबू, जैसे कहीं कुछ किसी के घर पे तिल का लड्डू बनना, तिल पंजीरी बनना, विंटर्स में स्पेशली तिल को भून के यूज़ करना। तो या सो मेनी मेमोरीज समटाइम्स कम्स अराउंड। चलो जी, रेडी भूनकर। अभी इसको हाँ, अभी इसको मैं बंद कर देती हूँ। और क्योंकि मैंने गैस ऑफ कर दिया अपना, ये मेरा अच्छा खासा गर्म है। द रीज़न इज़ ये मेरे पास फ्लैक्स सीड का पाउडर है ऑलरेडी। मेरे पास सीड थे तो मैंने पहले फ्लैक्स सीड का पाउडर बनाया था। किसी ने मुझे ऐसे ही कुछ कहीं तो पढ़ा था मैंने कि इसको पाउडर बना के रख लो और फिर अपने इस पर स्प्रिंकलर करके और आप अपने कर्ड में डाल के, देयर आर सो मेनी वेज कि आप इसका खा सकते हो। अगर आप सीड नहीं खाना चाहते तो आप पाउडर बना के, तो मैंने ना वही भून के पाउडर बना के इसका रखा था। तो अभी टाइम हो चुका है उस चीज़ को, तो आई एम थिंकिंग कि मैं ना इसको थोड़ा हल्का सा कर लेती हूँ पाउडर को ही। गैस बंद करके दो, क्योंकि थोड़ा बहुत इसको एक हल्का सा सेक सा लग जाएगा। तो फिर मैं इसको उसके साथ ही मैं जब उनको पीसूँगी ना तो उसके बाद मैं इसको डालूँगी उसमें। और इसकी एक दूसरी चीज़ एक और है कि मैं देखूँगी कि क्वांटिटी उसको पीसने के बाद कि मुझे ये कितना डालना है, क्योंकि वो सीड्स हैं और ये पाउडर ऑलरेडी इसमें बना हुआ है। तो अकॉर्डिंगली आई विल ऐड। तो अभी ये गर्म था तो गरम गरम के ऊपर ही, क्योंकि गैस बिल्कुल बंद कर दिया मैंने, लेकिन फिर भी बिकॉज इट्स हॉट तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा चलाती जा रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा चारों तरफ से उसमें जो वो हीट है पैन की वो सारी उसमें हो जाए। तो चलिए अब हम इनको ये थोड़े कूल डाउन, ठंडे होने देते हैं, इनको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। फिर उसके बाद हम इनको सबको ग्राइंड करके और इनका एक पाउडर बनाएंगे, मिक्स करेंगे एंड लड्डू बनाएंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ, ये मैंने सब भून के रख लिए हैं, आप देख सकते हो। ये तो फ्लैक्स सीड है, इसके कलर से ही पता लग रहा होगा आपको। और ये जो है हमारा ये है हमारे सनफ्लावर सीड्स, और ये पम्पकिन ग्रीन कलर। आपको इसको इस कलर्स में डिफरेंस है ना, तीनों का, चारों का पाउडर का कलर डिफरेंट है। तो मैंने पीस लिए थे ये, और पीसने के बाद इसके बाद फिर मैंने इसको भी अलग से पीस लिया था। ये है मेरे पास खजूर, इसका खजूर का एक मैंने अच्छे से इसका ना पेस्ट बना लिया है। तो बस अब इसको इसमें मिलाऊंगी, और एक साथ ना मिला के थोड़ा धीरे धीरे मिला के देखती हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है कि मतलब इस बार मैंने आइडिया ले लिया कि मैंने कितनी चीज़ कैसे डाली है, लेकिन मीठे के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि कितना मीठा इसमें मुझे रखना है, क्योंकि बच्चे आजकल मीठा कम पसंद करते हैं। इस जगह आप वो भी डाल सकते हो, क्या बोलते हैं इसको, गुड़। अगर आपके पास देसी खांड है या देसी गुड़ है, अगर आपको मिल रहा है आपके एरिया में, है ना, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी एक अच्छा ऑप्शन है करने का। जो प्रोसेस है वो मैं चालू करने वाली हूँ। और ये अच्छे से ठंडा हो गया है, पीस गया है, तो मैंने अच्छे से ना इसको मिक्स 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 कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इवन करते हैं अपने में पाउडर को। तो हल्का हल्का मेरे पूरा घर में है ना खुशबू, अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। अभी देखती हूँ, मुझे पता नहीं है कि कैसा बनेगा इसका जब मैं इसमें मिक्स करूँगी लड्डू पूरे। या तो मुझे लगता है मुझे इसमें थोड़े थोड़े में मिक्स करना चाहिए, ताकि मुझे एक आइडिया रहे। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये कभी कम, ये ना कम रह जाए, जो मेरा पेस्ट है इसका, क्या बोलते हैं ये, खजूर का जो पेस्ट है, ये ना कम रह जाए मुझे। तो उसके लिए मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ मैं। तो ये है, अभी तो ना इसमें थोड़ी 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 मिलाना शुरू करती हूँ। ये है ना मेरे पास मेरा खजूर, अब खजूर जी को इसमें मिलाओ। तो ये खजूर साहब हैं, इसमें आएंगे। पहले इन थोड़े छोटे से खजूर से शुरू करते हैं, और फिर देखते हैं हम इसको कितना कर पाएंगे। अगर मुझे लगेगा इसमें हो रहा है सही से, मतलब बंद बाइंडिंग एजेंट की तरह भी यूज़ करें ना हम इसको खाली स्वीटनर तो है ही, लेकिन बाइंडिंग एजेंट भी है ये हमारा। तो मैं इसको अच्छे से करके देख लेती हूँ, फिर जितना मुझे लगेगा, अगर
बट मुझे लग रहा है मुझे और बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए हम इसको आई थिंक आई कैन डू इट। चलो मैं इसको मैंने काम आज कर लिया है। दूसरा भी वो मेरे पास भुने हुए हैं ना, उनको भी मैं एक बार थोड़ा सा बाद में मैं सोच रही हूँ कि एक बार मैं फिर से इसको ना बना दूँगी। तो थोड़ा सा मेरा बच गया एनवेज। अब ये ना तो मैंने सोचा साथ साथ ये बना तो लिया मैंने, इनको एटलीस्ट स्टोर करके रख दूँ। तो उसके एक और जेंजीज़ की एक और प्रॉब्लम है कि उन्हें ना बड़ा एस्थेटिक वो चाहिए रहता है कि जो भी चीज़ हो बड़ी एस्थेटिक सी हो, बड़ा क्यूट सा कंटेनर हो। तो जब भी मैं उसको कुछ भी बोलती हूँ ना तो उसका यही रहता है, मम्मी आप मेरे रूम में जो भी आपको मुझे खाने को देना है आप मेरे रूम में रख दो, और रूम में भी ऐसे नहीं आप रैंडम किसी भी प्लास्टिक के डिब्बे में ऐसे रख दो। ऐसे बोलेगी कि मुझे है ना किसी ऐसे उसमें रखो, किसी प्यारे से कंटेनर में। अभी खैर हाफ फिल्ड है, अगर मैं पूरे को बना लेती ना तो ये पूरा बन भी जाता। खैर अच्छा है, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा ये जार है। तो इसको बस ऐसे खोलो और अपना ले लो। तो या राइट। और बिलीव मी इसका मीठा सब एकदम परफेक्ट आया। तो 10 on 10 फ्रॉम माई साइड ऑलरेडी। और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा।